नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और गुलदाउदी की रौनक तो अभी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10-15 दिनों के बाद ये रौनक धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है कि फर्स्ट टाइम में ही लंबे टाइम तक हमारी गुलदाउदी खूब खिली रहे। तो आइए आज 2-3 टॉपिक पे बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही लंबे टाइम तक अपनी गुलदाउदी को कैसे खिले रख सकते हैं, और दूसरा कि इसको दूसरी बार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, और तीसरा अगले साल के लिए कैसे इसे सेव करके रख सकते हैं। तो हमारी गुलदाउदी को खिले हुए 1 महीने के करीब होने जा रहे हैं। अब बीच बीच में से कोई कोई फूल अब थोड़े से डल हो रहे हैं, तो ऐसे में आप उसको तोड़ के हटाते रहिए, चेक करते रहिए कि कोई फूल अगर सूख रहा हो तो उसको हटाते रहना है। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें हर 10-15 दिन में इसे डालते जाना है, जिससे कि हमारे फूलों की रौनक अभी बनी रहे। और इसके ऊपर से किसी भी चीज़ का स्प्रे नहीं करना है, हमें पानी का भी स्प्रे नहीं करना है, जिससे कि इनकी पंखुड़ियाँ झड़ने लगे। और इसको ऐसे एरिया में प्लेस कीजिए कि जहाँ सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले और ब्राइट सनलाइट सारे दिन का मिले, और थोड़ी सी शेडी एरिया हो, यानी बस सुबह के ही 2-3 घंटे का धूप इसे डायरेक्ट मिले, बाकी टाइम में इसे ब्राइट सनलाइट मिले। तो हमारी गुलदाउदी के फूल जल्दी सूखेंगे नहीं, यानी ख़राब नहीं होंगे, लंबे टाइम तक चलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि दोबारा भी हम इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। तो इसके लिए देखिए, अभी से भी कलियां बनने लगी हैं। ये छोटी छोटी बहुत सारी कलियां सारे ही प्लांट में बनी हुई हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने प्लांट को बिल्कुल क्लीन कर देना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके प्लांट में नीचे से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको हटा देना है। ये देखिए, मैंने अपने सारे ही प्लांट में क्लीन कर दिया है बिल्कुल। सारे ही नीचे में जितनी भी जड़ें आ रही थी, जितने ब्रांचेस निकल के आ रहे थे, उसको मैंने कट के अच्छे से गुड़ाई कर दिया है। तो ये सारे ब्रांचेस हमें तोड़ के हटा देना है। अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लीजिए अपने पौधे को, कुछ भी न रहे, यानी नीचे से ऊपर कम से कम 1 से 2 इंच तक कुछ भी न रहे इसमें। और फिर इसको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, यानी अपने प्लांट को खूब अच्छे से क्लीन कर लेना है। नीचे से सारे ब्रांचेस को हटा देना है, और बीच बीच से भी कुछ पत्तियों को हटा देना है, यानी अपने प्लांट को बिल्कुल हल्का कर देना है। और जो सूखे हुए फूल हों उनको हटाते रहना है, यानी बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए अपने प्लांट की। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा आपकी गुलदाउदी में फूल नहीं आएंगे, नीचे से सारी ब्रांचेस बनने लगेंगी और ऊपर की ग्रोथ कम हो जाएगी, कलियां नहीं बनेंगी। नीचे के ही ग्रोथ में हमारा प्लांट सारी एनर्जी लगा देगा, इसलिए इसके नीचे की ब्रांचेस को हटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने प्लांट को हल्का करना भी ज़रूरी है। इसके बाद से अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए इसकी, और एक दिन पूरे दिन के धूप में इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए कि मिट्टी अच्छे से हमारी रिचार्ज हो जाए। उसके बाद से कुछ डीएपी के दाने डाल के और इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए, और फिर जैसा मैंने बताया इसको ऐसे एरिया में प्लेस कर दीजिए जहां सुबह के 2-3 घंटे के धूप मिले, बाकी ब्राइट सनलाइट में ये हमारी गुलदाउदी रहे। और नहीं तो अगर डायरेक्ट सारे दिन के धूप में रख देंगे तो इसके फूल जल्दी सूख जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको अगले साल के लिए सेव कैसे करें, क्योंकि मदर प्लांट से हमें बहुत सारी कटिंग लेके लगाना होता है। तो जब हम कटिंग लगाते हैं तो जितने भी हमारे पास कबाड़ का जुगाड़ रहता है या जितने भी गमले रहते हैं, सब में हम कटिंग लगा लेते हैं और पूरी गुलदाउदी से अपने गार्डन को भर देते हैं। लेकिन इतनी गुलदाउदी को मेंटेन करके अगले साल तक रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। तो ऐसे में हम बहुत सारे प्लांट को सेव करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इतना मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और हमें इतना चाहिए भी नहीं। हमें बस 2 से 4 ही प्लांट होने चाहिए, जिससे कि उसके कटिंग लेके हम बहुत सारे प्लांट बना सकें। तो देख रहे हैं मेरे पास कितनी सारी गुलदाउदी के अभी प्लांट तैयार हैं और भर भर के फूल खिले हैं। तो मैं इन सारे ही प्लांट को नहीं सेव करूंगी, बस सबके 2-2 जितने भी कलर हैं सबके 2-2 कलर में रखूंगी, बाकी को मैं हटा दूंगी, क्योंकि सेव करना, इतने मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगले साल हमें पता कैसे चले कि
कौन सी गुलदाउदी किस कलर की है, क्योंकि उस टाइम तो फूल रहेंगे नहीं, तो हम किस हिसाब से लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप एक परमानेंट मार्कर पेन ले लीजिए और उससे उसका कलर लिख दीजिए। तो ये काम जब आपके गुलाउदी में फूल खिले हो तभी कर सकते हैं। किसी भी मार्कर पेन से उसके कलर का नाम लिख दीजिए, जिससे कि अगले साल आपको कटिंग लगाने के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारे प्लांट मत रखिए, क्योंकि हमें गमले की भी ज़रूरत पड़ती है और इतना हम रख भी नहीं सकते हैं। तो जितने भी आपके कलर हो सबका 2 या 3 रख लीजिए, कि यदि एक ख़राब भी हो जाए तो 1-2 बचा रहे, और अगले साल जैसे ही जुलाई अगस्त आए हम इसकी बहुत सारी कटिंग लगा लें और फिर अगले साल हमारे गार्डन में बहुत ही रौनक बनी रहे। और जब आप गुलदाउदी के प्लांट को सेव करें तो ऐसे एरिया में रखें जहां बस सुबह के 1-2 घंटे की धूप आती हो, बाकी शेडी एरिया में रखिए। और ध्यान रखिएगा जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बारिश के पानी से भी बचाइएगा, क्योंकि गुलदाउदी का प्लांट गलने लगता है। और गर्मी में बहुत अगर धूप हो, बहुत गर्मी हो तो भी झुलसने लगता है। तो थोड़ा मेंटेन करना और सेव करना तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सेव कर लेते हैं तो अगले साल हम बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं और अपनी कटिंग लगा के बहुत सारी गुलदाउदी का प्लांट बना लेते हैं। और तब जब आप सेव कर रहे हो तो इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको नमी बना के रखिए, तो आपकी गुलदाउदी अगले साल के लिए बची रह जाएगी और आप उससे बहुत सारे कटिंग लगा सकते हैं। और जब दोबारा आप फूल ले रहे हो तो उसमें हर 10-15 दिन में उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालते रहिए। और जब सेव कर रहे हो तो कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम गुलदाउदी को साल दर साल लेके चलते रहते हैं। ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन हर साल इसकी कटिंग तो हमें लगानी ही पड़ती है, जिससे कि अच्छे फूल आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गुलदाउदी को मेंटेन कर सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।